Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine and enjoying this class, English class, on this digital platform of learning. So again, I welcome you. In today's class, we were doing in the Kingdom of Fools. This lesson was going on, so I will be continuing this lesson again. So till here you have studied what we saw, that the disciple you see who all are talking. The disciple wanted to stay in the kingdom of fools because he found the prices of the goods and services, basically the goods. We are talking about the essential goods like grains, banana, ghee, all these things he could find at 1 rupee price. Even a sack of rice cost was 1 rupee. Wheat, a sack of wheat was priced at 1 rupee. He saw all these things and he was so amazed that he thought of staying here in the kingdom. He thought of staying there in the kingdom. As he was ready to eat all those things at a cheaper price. He wanted to have all those things at a cheaper rate. And this is the reason he decided to stay here. And when the Guru said that we must not stay here because this is a kingdom of fools, all the fools live here, the Guru said like that. But the disciple never listened to Guru's words and he decided to stay. And he ate and ate and ate. He go on eating so much that he became fat like a sacred bull. So what happens next? We will see in the next slide. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन की बात है, दिन बहुत अच्छा था, धूप निकला हुआ था, there was huge sunshine, the day was bright and clear, and that day, what happened? A thief broke in a rich merchant's house. एक धनी व्यापारी, धनी साहूकार, मर्चेंट किसको बोलते हैं? बहुत बड़े महाजन, बहुत बड़े साहूकार, बहुत बड़े व्यापारी को मर्चेंट बोला जाता है। सेठ जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी सेठ जी बोलकर बुलाते हैं, बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति रहता है। तो इस धनी साहूकार के घर में एक चोर घुस आया। ब्रोक इन मीन्स स्निक्ड इन। ब्रोक इन का मतलब होता है सेंध मारना, दीवार तोड़कर सेंध मारकर अंदर जाना, यही इसका एक्चुअल मतलब होता है ब्रोक इन का मतलब। He had made a hole in the wall and sneaked in. तो क्या किया था उसने? एक होल बनाया था अपने लायक, अपने घुसने लायक एक होल बनाया था और उस होल में वो घुस गया। Sneaked in means entered in. Sneaked in means entered in. Remember the beautiful words you are getting in this lesson. This is the meaning of sneaked in. Okay? And as he was carrying out his loot, and जब वो थेफ्ट कर रहा था, चोरी कर रहा था, कैरिंग आउट हिज लूट मीन्स जब वो चोरी कर रहा था,
ही वॉज जस्ट प्लंडरिंग हिज लूट। ओके, जैसे ही वो चोरी करने जा रहा था, समझ लो, या कर रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। तो क्या हुआ, जिस दीवार में होल किया था, जिस दीवार में वो घुसा था, और जैसे ही वो अभी घुसा था वैसे ही ये दीवार ढह गया। कोलैप्स्ड मीन्स फॉल डाउन, कोलैप्स्ड मीन्स फॉलन डाउन। ओके, कोलैप्स्ड मतलब पता चल गया, फॉलन डाउन, ढह जाना। तो बेसिकली बहुत सारे हाउसेस कोलैप्स हो जाते हैं, पुराने हाउसेस हो जाते हैं, और आंधी तूफान और भूकंप वगैरह होता है, फ्लड वगैरह होता है। तो तुम लोग देखे होगे कि किस प्रकार बड़े बड़े घर ढह जाते हैं, उनकी दीवारें ढह जाती है, छत गिर जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है कोलैप्स्ड। ठीक है, तो इस रिच मर्चेंट का जो घर है कोलैप्स हो जाता है ऑन हिज हेड, उसके सर पर जाकर गिरता है। जो व्यक्ति चोरी करता है उसके सर पर जाकर गिरता है। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी जगह जहाँ पर वो चोरी का अंजाम देने के लिए घुसता है, लूट करने के लिए घुसता है, जिस जगह से, जिस होल से, वहीं पर ढह जाता है और उसके सर पर चोट लगता है। उसी स्पॉट पर वो क्या होता है, मर जाता है। जहाँ पर दीवार गिरता है उसके सर पर चोट आती है और वो कोलैप्स होकर मर जाता है। ओके, हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन। उसका जो भाई था वो राजा के पास दौड़ा जाता है, और ये तो राजा बेवकूफ़ है। अब देखो आगे आगे बेवकूफ़ राजा क्या करता है, मूर्ख राजा क्या करता है। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, हाँ ऐसा ही कहानी है उसकी। अंधेर नगरी चौपट राजा की कुछ और कहानी है, लेकिन ये कहानी भी मिलता जुलता है। ठीक है, ये कहानी भी अंधेर नगरी चौपट राजा से मिलता जुलता है, तो ये बिल्कुल चौपट राजा ही है, समझ लो। ओके, बहुत सारे राजा की कहानी पढ़े होगे, ऐसा भी राजा की कहानी पढ़े होगे, मूर्ख राजा की कहानी है। एक और मूर्ख राजा की कहानी ये भी पढ़े होगे। एक मूर्ख राजा क्या करता है, अपना मंत्री को इतना मानता है, इतना दुलार करता है कि मंत्री गदगद हो जाता है, वो वफादारी से पीछे नहीं हटता है। तो एक दिन राजा सोया रहता है, मैं थोड़ा सा दूसरी कहानी मूर्ख राजा की कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। राजा सोया रहता है, नींद में, एकदम गहरी नींद में रहता है, और तलवार टांगे मंत्री वहाँ पर मौजूद रहता है। एक मक्खी आकर बैठ जाती है राजा के नाक पर, मक्खी भिनभिनाने लगती है, मक्खी को पकड़ने जाता है। वो मंत्री चाहता है कि मेरे राजा को कोई तकलीफ ना हो, अपने वफादारी का सबूत पेश करने जाता है। ठीक है, वफादारी को दिखाया जाता है, तो मक्खी को नहीं पकड़ लेता। कभी मक्खी नाक पर बैठ जाता, कभी गाल पर बैठ जाता, कभी शरीर पर बैठ जाता, हाँ कभी गर्दन पर बैठ जाता है। तो वो मंत्री सोचता है, हाँ क्यों ना इस मक्खी का ही सफाया कर दिया जाए। तो तलवार निकालता है अपना, और उस समय मक्खी गर्दन पे बैठे रहता है राजा के। तो उस मूर्ख मंत्री को यह भी पता नहीं रहता है कि मक्खी को मारने के चक्कर में राजा का अंत हो जाएगा। तो मक्खी को मारने का चक्कर उसे गर्दन पे में वार कर देता है, और राजा का गर्दन धड़ से अलग हो जाता है, सर धड़ से अलग हो जाता है। तो ये सब मूर्ख राजा और मंत्रियों की कहानी है। इसी प्रकार ये भी कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ता है हम देखेंगे। तो उसका भाई क्या किया, उस मूर्ख राजा के पास दौड़ा और शिकायत किया। क्या शिकायत किया, योर हाइनेस, महाराज की जय हो, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। वो कह रहा है, देखो ये तो उसका भाई चोरी करने गया था, और चोरी करने अगर चल जाता है, उस समय कोई चोरी करने जाता है, उसको अगर पब्लिक अगर पीट देता है, जान से मार देता है, तो उसको इनाम दिया जाता है। ठीक है, कोई चोर पकड़ा जाता है। तो उल्टा यहाँ क्या हो रहा है देखो। तो ये कंप्लेन कर रहा है अपने भाई के बारे में कि महाराज, मेरा भाई जब अपने पुराने व्यवसाय को अंजाम दे रहा था, उसका पुराना व्यवसाय क्या है, लूट करना, चोरी करना, घर में सेंध मारना। ठीक है, जब अपना पुराना पेशा करने जा रहा था,
तो क्या हुआ, एक दीवार उसके ऊपर गिर गया और वो मारा गया। ये मैं कंप्लेन लेकर आया हूँ, यही शिकायत लेकर आया हूँ कि मेरा भाई का मौत का जिम्मेदार कोई और है। वो मॉडिफाई मतलब कंटिन्यू टू डू समथिंग। ओके, वो मीनिंग्स लिखा हुआ है। ये देखो, ये पिक्चर दिखा रहा है, पिक्चर में यही है जो कि बोल रहा है, यही उसका भाई है, एक्यूज का भाई है, ठीक है, यही एक्यूज का भाई है। So this merchant is to blame। तो ये मर्चेंट जो है, ये व्यापारी जो है, ये साहूकार है, इसी का दोष है, यही दोषी है साहूकार, इसी ने सब ये सब किया है। He should have built a good strong wall। उसे अच्छा तगड़ा मजबूत वॉल बनाना चाहिए, दीवार बनानी चाहिए थी। अगर वो अच्छा तगड़ा मजबूत दीवार बनाया रहता तो ये दीवार कोलैप्स नहीं होता और कोलैप्स होकर नहीं गिरता और मेरे भाई का मौत नहीं होता। तो ये दोषी तो इस घर का मालिक है जो कि ये साहूकार है। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस। तो कह रहा है कि ये जो गलत काम करने वाले, रॉन्ग डूअर मतलब क्रिमिनल, यहाँ उसको क्रिमिनल मानता है, अपराधी मानता है, वहाँ इसको अपराधी माना जाता है मर्चेंट को। इसका घर है और घर का दीवार गिर गया तो क्या पकड़ के रख सकता है दीवार को? वो कुछ नहीं कर सकता है। किसी के घर का दीवार गिर जाएगा तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। गिरने को रहेगा, दरारें रहेगी तो पता चलेगा तो उसको मजबूत कर सकता है, कोई उसको ठीक कर सकता है। लेकिन दीवार किसी का गिर जाता है तो उसका क्या कसूर है? कोई उसमें दब के मर जाता है तो उसका कोई कसूर नहीं है। तो कह रहा है ये जो चोर का भाई कि ये जो रॉन्ग डूअर है, ही इज द क्रिमिनल, हु द मर्चेंट, एंड ही शुड बी पनिश्ड एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। और ये जो अन्याय हुआ है, इनजस्टिस मीन्स अनजस्ट, मतलब अन्याय। ओके, समन मीन्स कॉल्ड। ओके, कंपनसेट का मतलब हुआ टू पे समबडी मनी फॉर लॉस और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। और कह रहा है कि एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, ये जो अन्याय हुआ है मेरे भाई के साथ, मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, इसका भरपाई पूरा करना होगा, इसका भरपाई देना होगा। कंपनसेट का मतलब होता है भरपाई। भरपाई किस तरह से हुआ? हाँ, जो नुकसान हुआ है, मतलब एक आदमी की मौत हो गई है, अब उसका परिवार कैसे चलेगा? 2-4 लाख 5 लाख रुपया उसको देने पड़ेंगे, तब जाकर उसका बाल बच्चा, उसका पत्नी अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करना, मतलब उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, उसका भुगतान देना होगा। तो यही बात कह रहा है उस चोर का भाई। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। राजा तुरंत बोलता है ये बात है, तुम्हारे साथ न्याय होगा। जस्टिस मतलब न्याय। ओके, तो तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। और ये सुनते ही वो उस घर के मालिक को बुला भेजा। किसने? राजा ने, क्योंकि राजा भी मूर्ख था, जैसे कि मैंने पहले बताया हूँ। मूर्ख आदमी कुछ भी कर सकता है, मूर्ख का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, मूर्ख को जाना है सीधा तो जाएगा टेढ़ा, कहीं भी वो कुछ भी कर सकता है। तो राजा भी उन मूर्खों में से एक है जो कि हाँ बिल्कुल बेवकूफ़ है। ठीक है, उसे क्या उचित है काम, क्या उचित कार्य करना चाहिए उसे कुछ पता नहीं। जो भी करता है अनुचित कार्य करता है, जो उचित नहीं है वही कार्य करता है ये राजा। तो राजा ने तुरंत उस मर्चेंट को बुला भेजा। When the merchant arrived, the king questioned him। जब ये साहूकार वहाँ पहुँचा
ये व्यापारी साहूकार जब वहाँ पहुँचा राजा के दरबार में, कहाँ पहुँचा? राजा के दरबार में। When he arrived in the king's court, ओके, किंग्स कोर्ट मतलब राजा का दरबार। तो राजा ने उसे क्वेश्चन किया, उसे पूछा, he asked him, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? तो मर्चेंट ने बोला, सच एंड सच योर हाइनेस। वो अपना नाम बताया कि यह मेरा नाम है महाराज, योर हाइनेस। Were you at home when the dead man burgled your house? तो मर्चेंट को पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है? तो मर्चेंट अपना नाम बता रहा है, सच एंड सच, ओके। फिर राजा पूछ रहा है, Were you at home when the dead man burgled your house? जब तुम्हारा घर में जब जो मृतक जब चोरी किया तब तुम घर पे थे? राजा ने व्यापारी से को पूछ बैठा कि जब ये मृतक जो आदमी मर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, जब तुम्हारे घर में चोरी किया तो तुम क्या घर पर थे? यस माय लॉर्ड। व्यापारी बोला, हाँ महाराज। He broke in and the wall was weak. फिर वो व्यापारी बोला, साहूकार बोला कि वो सेंध मारकर मेरे घर में घुस गया और वो दीवार कमजोर था। जो दीवार मेरा था घर का, वो कमजोर था, उसको सेंध मारा, उसके कारण और कमजोर हो गया। दीवार अगर कमजोर है, उसमें अगर होल करोगे, इतना बड़ा होल करोगे तो हो सकता ढह जाए। तो इसी प्रकार का दीवार था इसका। इट फेल ऑन हिम, और ये दीवार इस पर गिर गया, उस मृतक के ऊपर गिर गया। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, और एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, एक्यूज्ड रिक्वेस्ट फॉर गिल्टी, ओके, मतलब उसके साथ अच्छा होना चाहिए। हाँ, एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर who killed this man's brother। तो ये कौन कह रहा है? ये राजा कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये जो भी आदमी था जिसकी मृत्यु हुई है, हाँ, वो तुम्हें गिल्टी करार दे रहा है, दोषी करार दे रहा है। तो योर wall killed this man's brother, तुम्हारे दीवार ने, घर का दीवार ने इस आदमी को मार दिया है। और एक्यूज जो है, जो तुम्हें दोषी करार दे रहा है, वो यहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है, और ये तुम्हें दोषी करार दे रहा है क्योंकि तुम्हारे दीवार के कारण इसके भाई की मृत्यु हुई है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का कत्ल कर दिया है, जान से मार दिया है एक आदमी को। वी हैव टू पनिश यू, हम लोगों को तुम्हें सजा देनी होगी, हम तुम्हें दंडित करेंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, बेचारा असहाय व्यापारी साहूकार क्या बोला? महाराज, लॉर्ड मीन्स महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैं ये दीवार नहीं बनाया था, मैंने इस दीवार को नहीं बनाया था, ये दीवार तो किसी और ने बनाया था। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। तो ये साहूकार अपने आप को बचाने के लिए, बचने के लिए दोष किसी और पे ठोप देता है, किसी और को दोषी ठहरा देता है कि यह तो उस व्यक्ति का, उस ब्रिकलेयर का कसूर है जिसने इस दीवार को बनाया। ब्रिकलेयर मतलब राजमिस्त्री, जिस राजमिस्त्री ने इस दीवार को बनाया है उसी की गलती है, मैंने इस दीवार को नहीं बनाया है। He didn't build it right, वही इस राजमिस्त्री इसे अच्छा से नहीं बना पाया, दीवार को अच्छा से नहीं बनाया, मजबूत दीवार नहीं बनाया। You should punish him, आपको तो उसे पनिश करना चाहिए, ये सजा तो उसे मिलनी चाहिए जिसने इस वॉल को बनाया, ठीक है। इस सजा का हकदार तो वही है, मैं निर्दोष हूँ महाराज, यह कहा इस मर्चेंट ने। आगे क्या होता है देखो। सो बर्गल्ड मीन्स ब्रोक इन, एक्यूज्ड मीन्स क्रिमिनल, गिल्टी मीन्स रॉन्ग डूअर, ओके।
Accused means criminal. Okay, remember. And guilty means wrongdoer. So, who is that? Then the king said, who is that? वो कौन है जिसने तुम्हारा दीवार को बनाया था, तुम्हारे घर का दीवार को बनाया था? तो आखिर कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. तो फिर ये कह रहा है, ये जो दीवार बना है, ये मेरे पिताजी जब जिंदा थे, जीवित थे, उस समय बनाया गया है। I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने यह दीवार को बनाया है। He is an old man now, और अब वो बूढ़ा हो गया है, वो एक बूढ़ा आदमी बन गया है जिसने इस दीवार को बनाया है, वो बूढ़ा हो चुका है। He lives nearby, वो बस बहुत ही नज़दीक में रहता है, पास में ही रहता है। तो ये बात मर्चेंट ने बताया कि मैं उस राजमिस्त्री को जानता हूँ, उस ब्रिकलेयर को जानता हूँ जिसने इस दीवार को बनाया है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. राजा क्या करता है? अपना दूत भेजता है, ठीक है, उस ब्रिकलेयर को लाने के लिए। ब्रिकलेयर किसको बोलते हैं? मैसन, MASON। मैसन मतलब राजमिस्त्री। तो राजा अपने दूत को भेजता है उस ब्रिकलेयर को पकड़ के लाने के लिए जिसने दीवार को बनाया है। तो यही है ब्रिकलेयर, यही बूढ़ा हो गया है। He is the mason who had built the wall of the house of the merchant. Okay, they brought him tied hand and foot. वो लोग उसके आदमी, राजा के आदमी उस ब्रिकलेयर को लेकर आते हैं, पकड़ के लाते हैं, उसका हाथ पैर बांध के लाते हैं, ठीक है, हाथ पांव दोनों बांध देते हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। तब राजा क्या बोलता है, सुनो। You there, did you build this man's wall in his father's time? उस ब्रिकलेयर से राजा पूछता है, क्या तुम इस आदमी के एक दीवार को बनाए थे इनके पिता के समय, इसके पिता के समय, जब इसके पिता जीवित थे उस वक्त तुमने क्या इसके दीवार को बनाए थे? Yes my lord I did। तो वो मैसन बोला, वो राजमिस्त्री बोला कि हाँ महाराज मैं बनाया था। I did मतलब मैंने ही बनाया था। What kind of a wall is this that you built? ये किस प्रकार का दीवार है जो कि तुमने बनाया था, जो कि गिर गया? It has fallen on a poor man and killed him। यह दीवार एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गया और वो आदमी मर गया, वो आदमी मारा गया। You have murdered him, we have to punish you by death। और राजा बोलता है कि जो दीवार तुमने बनाया वो दीवार एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गया और वो मारा गया, तुमने उसका खून किया है, तुम कातिल हो और हम लोगों को अब तुम्हें सजा देना होगा, दंडित करना होगा। तुम्हारे इस गलती के कारण तुम्हें कठोर से कठोर दंड देना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस दंड के हकदार हो, तुम्हें दंड मिलनी चाहिए। तुम ऐसी दीवार क्यों बनाए? आखिर वो आदमी मारा गया बेचारा। सो दिस इज द स्टोरी टिल टुडे। सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड in the next class, my dear students. So that's all for the story, but if you are having any doubt you can ask me right now. Any doubt? पूछो, तुम लिख रही थी ना, अब कुछ डाउट्स लिख रही थी, पूछो। Yes, ask me.
Ask me. Yes, you stand up. You tell me the meaning of bricklayer. What do you call in English? Mason. Yes, very good. What is the meaning of burgled? What is the meaning of burgled? Beto, last bench. What is the meaning of burgled? Burgled means broken. Okay. Yes, you stand up. What is the meaning of accused? Criminal. What is the meaning of guilty? You. Guilty. What is the meaning of guilty? तुम लोग क्यों बोल रहे हो? Don't tell. Guilty means wrong doer. जो गलत काम करने वाला को guilty कहा गया है. बैठो, कोई बात नहीं. Any other doubts you have? Okay, thank you.